हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी अकेडमी में। तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं 10वीं कक्षा के फिजिक्स के पहला चैप्टर से परावर्तन के नियम। तो देखेंगे परावर्तन के नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने? दो नियम होते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो दो नियम कौन कौन है? नंबर 1, आपतित किरण। परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब धीर मार्कर 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 तीनों एक ही समतल में होते हैं। ध्यान दीजिए कि ये दर्पण है और ये इसका पीछे का रंगा हुआ भाग। जब एक आपतित किरण दर्पण पर आपतित होती है और यहाँ से परावर्तित किरण परावर्तित हो जाती है, तो इस बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाएगा, इस बिंदु पर जो अभिलंब डाला जाएगा, ये तीनों एक ही समतल पर होगा। ये आपतित किरण हुआ, यह परावर्तित किरण होगा, और यह अभिलंब होगा। ये तीनों एक ही समतल में होगा। मतलब इधर से जब हम प्रकाश को डालते हैं तो इसके ठीक सिध में वो वाला प्रकाश किरण निकल जाएगी, और बस इसके ठीक सिध में ही ये जो परावर्तक सतह है इस पर लंब भी डाला जा सकता है। मतलब ये तीनों एक समतल में ही होता है। अगर उधर से एक पट्टी लगा दिया जाए, उधर से मान लिया जाए कि ये बोर्ड है और ये बोर्ड के बिल्कुल सटे हुए अगर दर्पण को रख दिया जाए ऐसे करके और इस पर प्रकाश डाला जाएगा, तो बोर्ड के सटे हुए उधर से प्रकाश फिर निकलेगी परावर्तन के बाद। मतलब ये और ये एक ही समतल में होगा और इसी समतल पर यह लंब भी होगा। तो पहला नियम क्लियर है। और दूसरा नियम जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब देखिए, कल के
वीडियो में हम बात किए थे प्रकाश के परावर्तन का, जिसमें हम परिभाषा दिए थे आपतन कोण और परावर्तन कोण का। उसमें भूल गए थे कि आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है, यह नहीं बताए थे। परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है, यह नहीं बताए थे। तो आपतन कोण और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होता है। यानी अगर एक लंब दर्पण के परावर्तक सतह पर डाल दिया जाए और उससे किसी खास कोण पर झुकाकर प्रकाश डाला जाए इस लंब वाले बिंदु पर, तो इधर से परावर्तन जो होगा प्रकाश का वो भी उतने ही कोण पर होगा जितना कोण पर इधर हुआ है। जितना कोण पर इधर हुआ है ये कोण भी इतना ही होगा। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही दो नियम जो है परावर्तन का है। अब ये दोनों नियम कंप्लीट, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग इससे आगे का टॉपिक लेकर। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।